प्रिंस ने जिस टाइम वीडियो में बोला था कि तुम भी आती हो जाती हो या जो भी, तो मैं उस टाइम भी गुस्से में थी। उसने जो किया उस टाइम मैंने रिएक्ट किया। जो आप लोग बोल रहे हो कि आपके भाई ने जब बोला तो आपने क्यों रिएक्ट नहीं किया, मेरे भाई ने क्या बोला और उसको ऑन ऑन मतलब इतना रिपीट मोड पे आप बोलते 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 आप लोगों ने जो कुछ भी किया, खास करके जो दो रिएक्शन चैनल हैं जो ये बार बार रिपीट मोड पे मैंने खुद अपने कान से बहुत बार सुना है, ठीक है। तो इनका कहना है कि मैं भाग गई थी। तो चलो फॉर अ केस मैं मान लेती हूँ, मैं मान लेती हूँ कि अगर मैं भाग भी गई थी तो मैं कहाँ भागी थी वो आप अब ढूंढते रहो जगह। दूसरी बात ये कि आप क्या चाहते हो कि मेरी शादीशुदा जिंदगी में सब उत्पतल हो जाए, मतलब कि सब कुछ जो बैठ के वीडियो बना रही है ना वही भागी होगी, और वो भाग के दूसरे जगह जाके शादी की है। मान लीजिए अगर मैं भागी भी थी तो अब आप क्या चाहते हो? और उसकी बेटी भी भागेगी बहुत जल्द। अगर आप लोग ये बात बोल रहे हो कि मेरे भाई ने ये बात बोला तो मेरे भाई ने मुझसे माफ़ी मांगी, लेकिन जो सोशल मीडिया पे आप लोग रिपीट मोड पे बोले हो, क्या आप लोग उसके लिए बोलोगे कि मैं माफ़ी मांगना चाहती हूँ? नहीं बोलोगे ना, क्योंकि आपको मज़ा आ रहा है मेरा कैरेक्टर असैसिनेशन करने में। लेकिन कोई बात नहीं है भाई, दुर्गा माँ है, मैं जानती हूँ अपने आप को, बहुत अच्छे से जानती हूँ। इतना भी बोल रही हूँ, अगर मैं भागी रहती ना तो भाग के शादी कर ली होती। भागना रहता तो मैं आज भी इतने फ्रीडम से यहाँ नहीं बैठती। आज भी मैं दिल्ली चंडीगढ़ कहीं भी जाती हूँ, अकेले जाती हूँ तो मैं भागती नहीं, मतलब कि घर में नहीं रहती, मैं भागी जाती। मेरे खुद के 2 बच्चे हैं। आप लोग क्या चाहते हो कि दोनों बच्चे को ख़त्म करके मैं खुद भी अपने आप को ख़त्म कर दूं? बिकॉज मेरे लिए सबसे ज़्यादा, आप सबको पता है, मुझे अगर डॉलर छापना होता ना तो मैं सबसे पहले तो अपने ससुराल का कंटेंट ही दिखाती। लेकिन अगर उन सब चीज़ों को मैंने अवॉइड किया है, नहीं दिखाना चाहती हूँ, तो डेफिनेटली मैं कुछ चीज़ों को लिमिट में ही रखना चाहती हूँ। अभी जो चीज़ें आप लोग रिपीट मोड पे कर रहे हो, ये चीज़ें बोल रहे हो, इस चीज़ से मेरे से भी सवाल पूछे जा रहे हैं। और रही बात मेरे हस्बैंड की, तो वो मेरे कॉलेज हॉस्टल सब जगह गए हैं और मैं भी गई हूँ उनके साथ। डिग्री लेने गए थे तो लड्डू के पापा खुद मेरे साथ गए थे, उस टाइम मेरा बेटा था नहीं, तो हम लोग दोनों जन साथ में गए थे। दिल्ली आए थे, दिल्ली से बात हो रही है, दिल्ली में भाग गई थी। तो दिल्ली में हॉस्टल में मैं नहीं थी, पहली बात। दिल्ली में मैं जहाँ भी थी अपने फ्रेंड्स लोगों के साथ हम लोग थे, और मेरे घर वालों को पता है कि हाँ पीजी में थे। एक साल तक तो भैया के साथ ही थे हम। दूसरी बात, जहाँ पे थे हमारे कॉलेज की ही सारी लड़कियां थी, हम गर्ल्स पीजी में ही थे। अगर मैं दिल्ली से भागती भी तो मैं भाग के फिर मतलब सिवान क्यों आके शादी करती? आप लोगों का क्या मोटिव है कि मैं अपने आप को कुछ कर लूं? रिपीट मोड पे आप जो मेरे कैरेक्टर के साथ कर रहे हो, मेरे को पता है कि आप लोगों का कुछ भी नहीं जाएगा, ना कल कुछ जाएगा, ना आज कुछ जाएगा, ना आने वाले दिन में कुछ जाएगा। लेकिन इतना है, अगर मैं अपने आप को ख़त्म करूँगी ना तो अपने पीछे 2 बच्चों को छोड़ के नहीं जाऊँगी, ताकि उनके माथे पे ये लगा दिया जाए कि तेरी माँ भागी थी इसलिए ये कर लिया वो कर लिया। मैं उनको भी ख़त्म करके जाऊँगी और खुद को भी ख़त्म करके जाऊँगी। जब भी मेरे कान में ये, चाहे वो अगला बंदा मेरा खुद का भाई क्यों ना हो, मैं तब भी कितना स्ट्रिक्ट मैंने अपने आप को रोका कि नहीं, मेरा भाई, रिश्ता नाता सब ख़त्म। तो अगर जब मैंने वो चीज़ों को लेट गो किया, हर दिन आप यही टॉपिक उठा रहे हो कि बहन जी भाग गई, बहन जी भाग गई। अगर मुझे सच में इस चीज़ से इतना फ़र्क पड़ रहा होता ना तो मैं आपके लिए कब का वीडियो बना चुकी होती। बट मैं लेट गो कर रही हूँ। बट अभी आप क्या कर रहे हो, सबको पर्सनली बता रहे हो कि अरे 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 जानते भी नहीं हो। यहाँ तक आप लोग तो ये नहीं जानते हो कि मैं कहाँ हॉस्टल में पढ़ी हूँ यार। रही बात दिल्ली की, तो दिल्ली में मैं खुद जॉब करती थी और मेरी पूरी लाइफ ओपन है। मेरे खुद के फ्रेंड्स, मेरे खुद के रिलेटिव, मेरे हर कोई मेरे चैनल पे हैं। यहाँ तक कि मेरे हस्बैंड से मेरी शादी हो रही थी तो आधे लोग को लग रहा था कि ये लव मैरिज है, बिकॉज वो बैंगलोर में रहते थे और हम लोग, भाई हम अपनी लाइफ में बहुत खुश हैं, बहुत ही हैप्पीली मैरिड हैं। इनफैक्ट मुझे आज भी लगता है कि अभी जस्ट हमारी शादी हुई है। तो आप लोग प्लीज़ इतना मत करो कि लड्डू के पापा के लाइफ में अब बच बचा के मैं हूँ, उनकी मम्मा नहीं है, तो वो मेरे से बहुत ज़्यादा क्लोज है, उनको भी खोना पड़ जाएगा मेरे को। और लिटरली कुछ चीज़ें ऐसी है ना कि बहुत ज़्यादा हिट कर जाती है दिमाग में, और रिलेटेड टू कैरेक्टर। और आप लोग जो 2 रिएक्शन चैनल वाली हैं जो बार बार ये बात बोल रही हैं कि ये कर ले वो कर ले, यार अगर कोई किसी चीज़ को बोला भी है ना तो आप इतना बार रिपीट कर रहे हो ताकि, और वो भी सेम लाइन बोल के आप रिपीट नहीं कर रहे हो, आप घुमा के करते हो। मेरे को पता है कि मेरे भाई ने जब बोला है वो मायके के लिए बोल रहा था वो, क्योंकि मैं भी मायके आगा के रही हूँ जब मेरी डिलीवरी थी एंड जो भी थी, मेरी शादी के बाद मैं रही हूँ भाई।
मेरे को पता है और मैं वो दिखाई भी हूँ सोशल मीडिया पे, और मैं आगे भी रहूँगी। चाहे मेरे भाई को ऑब्जेक्शन हो, चाहे मेरी भाभी को ऑब्जेक्शन हो, चाहे मेरे किसी भी इंसान को ऑब्जेक्शन हो, मुझे दुख सुख में जब मुझे लगेगा मैं मायके आके रहूँगी, क्योंकि यहीं पे मेरी पैदाइश है, यहीं पे मेरा जन्म हुआ है। सारी दुनिया से जब थकूँगी तो मैं अपने मायके ही आके रह पाऊँ, ये मेरे को पता है। और मैं स्ट्रांगली इस चीज़ के लिए आज भी खड़ी हूँ, कल भी खड़ी होंगी। और लोग होते होंगे जो 2 दिन के लिए जाते हैं, मुझे जितना दिन मन करेगा मैं जाऊँगी, चाहे वो 2 घंटे का हो या 2 दिन का हो या 2 महीने के लिए हो। रही बात मेरी कि मैं मायके में रही हूँ, मैं ये चीज़ एक्सेप्ट करती हूँ और शायद आगे भी रहूँगी, इसके लिए आप मेंटली प्रिपेयर्ड रहना। मेरी अभी 2 महीने की छुट्टी है बच्चों की, तो मैं भाई अपने बच्चों को लेके आई हूँ। नानी के घर जाएंगे और दादाजी के घर जाएंगे। आप लोगों के घर तो जाएंगे नहीं ना। मेरे को मौसी के घर जाने में अच्छा लगता है, ना बुआ के घर, ना चाची के घर, ना मतलब इधर उधर घूमना नहीं अच्छा लगता मुझे। मेरे माँ बाप के घर आना अच्छा लगता है और लड्डू के पापा के माँ बाप के घर जाना अच्छा लगता है। बस इतना बोल रही हूँ, किसी को इतना ट्रिगर मत कीजिए। लिटरली मेरे को पता है कि मैं बोल रही हूँ या मेरा एक एक रोआ बोल रहा है। मेरे दिमाग में अब भी थोड़ी देर पहले ही ये दिमाग आ रहा था कि यार इतना अपने आप को प्रूफ करना पड़े, इससे अच्छा है कि अपने आप को ख़त्म ही कर लो। लेकिन वो कायरों की निशानी होती है। लेकिन पता है ऐसे ऐसे लोग मिलके ही ना इतना स्ट्रांग बना देते हैं ना एक इंसान को, कि वो अपने जान लेने तक के भी मतलब वो हो जाता है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि मैं आप लोगों को बोल रही हूँ कि मैं कुछ कर लूँगी अपने साथ, बट हाँ, यू नेवर नो कि कौन सी चीज़ किसको ट्रिगर कर जाए। इससे ज़्यादा एक्सप्लेनेशन इस टॉपिक से रिलेटेड बिल्कुल नहीं आएगा। जिसको जो समझना है समझे, जिसको जो नहीं समझना है मत समझे। बस इतना ही बोलूँगी, माता रानी ने मेरे को इतना अच्छा पति दिया है ना, कि इतने सारे पचड़े में भी वो मेरे को कॉल करके सिर्फ इतना बोल रहे हैं कि सुचिता तुम स्ट्रेस मत लेना। अब भी जस्ट मैं रिकवर हुई थी किसी चीज़ से, और वो मेरे को सिर्फ इतना ही बोले हैं कि तुम मत अपना तबीयत खराब करो, आराम से रहो और सोचो मत। जो हो रहा है होने दो, कोई बात नहीं है, तुम सोचो मत।